Am I audible? Yes, sir. ओके अब आपको बताता हूँ हीप ट्री क्या होता है। दो तरह के ट्री होते हैं, मिन हीप और मैक्स हीप। तो हम मिन हीप की बात करते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। इसी के थ्रू आपकी हीप सॉर्ट अप्लाई होती है। आपकी जो रूट होती है, रूट इज ऑलवेज स्मॉलर देन चिल्ड्रन। सो सपोज आपका एलिमेंट है 5 7 3, ठीक है। इसका आपको ट्री बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले 5 बनाएंगे, 5 के बाद क्या आया 7 आया, ठीक है। 7 के बाद क्या आया 3, 3 आते ही क्या हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई, तो ये क्या होगा, स्वैप हो जाएगा 3 5 एंड 7। इज इट ओके? इतना है आपको समझ में? Yes, sir. 1 मिनट होल्ड करिए, 1 सेकेंड। तो अब हम एक हीप ट्री जनरेट करते हैं। हमारे पास एलिमेंट है 10 20 30 15 25 1 11 21 31 50 70 एंड 80, ठीक है। अब हम इससे एक हीप ट्री क्रिएट करते हैं। देखिए हीप ट्री कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले 10 है तो हमारा 10 एक नोड बन गई, फिर 20 आया 20 बन गई, देन क्या आया 30। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 राइट साइड में नहीं जाएगा, ये BST नहीं है तो ये मैंने गलत बता दिया। 10 देखिए हीप ट्री एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, पहले लेफ्ट वाला फिल होता है फिर राइट वाला फिल होता है, जब वो एक लेवल पूरा हो जाता है फिर वो नेक्स्ट साइड में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 10 आया, 10 के बाद क्या आ गया 20। इज इट ओके? कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है सबको पता है या मैं बताऊं वापस? पता है सर। ओके 20 के बाद आया 30, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। आपकी जो पेरेंट है वो चाइल्ड से छोटा है। फिर आया आपका 15, तो 15 ऐड हुआ कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ ऐड होते क्या हुआ, प्रॉपर्टी ब्रेक होगी। प्रॉपर्टी ब्रेक होने पे क्या करोगे आप, इन दोनों को क्या कर दोगे, स्वैप। सो दैट इज 10 15 30 एंड 30 के बाद 20। उसके बाद क्या आया, 15 के बाद आया आपका 25, 25 भी अपना सही चला गया, उसमें कोई इश्यू नहीं आया। देन आया 1, 1 जैसे ही यहाँ पे आया तो क्या हो गया, आपकी प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई। ब्रेक होती है आप क्या करोगे 10 देन 15 20 25, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 30। अब 1 होने के बावजूद, स्वैप होने के बावजूद प्रॉपर्टी मिक्स नहीं हो रही है, तो हम इसको अगेन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। हम इसको अगेन स्वैप करेंगे 1 को 10 से। अब क्या हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 15 10 30, 30 के बाद 20 एंड 25। इतना समझ में आ गया आपको? हेलो, अभी तक कोई डाउट है क्या? अब 1 के बाद क्या है 11, 11 अपना गया। 11 में क्या हुआ अपना, देखिए आप अपनी सही लोकेशन पे गया, वो 10 से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आया 21, सो 21 आपका कहाँ पे इंसर्ट हुआ, लेफ्ट साइड में। सो 21 20 से बड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 21 के बाद आया 31, 31 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20 तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आया 50, 50 के बाद आया 70 एंड 70 के बाद आया आपका 80, 80 इसके लेफ्ट में है मैं, और ये इसका राइट है जो कि खाली है। सो ऐसे आपका मिनिमम मिन हीप ट्री बन गया। अब देखिए मिन हीप ट्री में आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, जैसे कि आप 1 के केस में देखिए इंसर्ट, पहले आपको एक ब्लैंक नोट देखनी पड़ेगी कि कौन सी खाली है, तो आपने वो देखी, फिर आपने उसको इंसर्ट किया। इंसर्ट कराने के बाद वो स्वैप हो सकता है, ठीक है। स्वैप कितनी बार हो सकता है? एक बार, 2 बार, या यहाँ पे ट्री की हाइट कितनी है? 2, इज इट और नॉट? हाँ या नहीं, बताइए। यस सर। एक एलिमेंट कितनी बार स्वैप हो सकता है? जितनी ट्री की हाइट है या जितना ट्री का लेवल है। और ट्री की हाइट क्या होती है? ट्री की हाइट होती है, इंसर्ट कराते टाइम आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जितनी बार स्वैप होगा, यानी ऑर्डर ऑफ हाइट, ठीक है। और ट्री की हाइट क्या होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ट्री की हाइट क्या होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। इज इट फाइन? ट्री की हाइट ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है कि नहीं होती? हाँ या नहीं? ट्री की हाइट जो होती है, अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो उसकी हाइट होती है, सॉरी, लॉग ऑफ एन। ये ट्री की हाइट होती है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये देखिए एक एलिमेंट को इंसर्ट होने में ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लग रहा है, तो एन एलिमेंट को इंसर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? एन लॉग एन। इज इट फाइन? यस सर। अब देखिए जैसे ही आपके पास ये सारे एलिमेंट आए, ठीक है, आपने इन सारे एलिमेंट से क्या बना दिया? हीप ट्री बना दिया, मिन हीप ट्री। आपने एलिमेंट से बनाया मिन हीप ट्री। ये आपने क्या किया? क्रिएट करने में कितना टाइम लगा बच्चे? कितना टाइम लगा? आपने एन एलिमेंट इंसर्ट किए हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? एन लॉग एन, ठीक है, एन लॉग एन। और अभी तक तो सिर्फ ट्री क्रिएट हुआ है, अभी हमारी कोई सॉर्टिंग तो हुई नहीं है। अब मिन हीप ट्री में क्या होता है? डिलीट करते टाइम आपकी सॉर्टिंग हो जाती है। जैसे कि मैं आपको इस ट्री की बात करता हूं, ये वाले ट्री की हमारी, ठीक है। मिन हीप ट्री में आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ कहां से डिलीट कर सकते हैं? रूट नोड को। मिन हीप ट्री में अगर डिलीट करें, डिलीट ओनली आप रूट को कर सकते हैं और किसी को वो करना अलाउड नहीं है। इज इट फाइन? इज इट फाइन? तो सपोज आपका नोड है 3, 5, 7, 10, 12, 8, ठीक है। अगर मुझे 3 को डिलीट करना है तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो उससे स्वैप हो जाता है। तो आप क्या करोगे? ये ट्री बन जाएगा 8, 5, 7, 10 एंड 12। एक्चुअल में आप लास्ट एलिमेंट डिलीट करते हो और वो जो लास्ट एलिमेंट की वैल्यू होती है उसको रूट पे डाल देते हो, और 3 और जो रूट को होता है वो आपने रिटर्न कर दिया। अब देखिए 8 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं है, तो 8 क्या होगा? अपने लेफ्ट एंड राइट से कंपेयर होगा और उस हिसाब से स्वैप हो जाएगा। स्वैप होगा तो क्या होगा? 5, 8, 7, 10 एंड 12। यानी एक डिलीट करने के लिए आपने पूरी हाइट ट्रेवर्स की, ठीक है, फिर उसको आपने स्वैप किया। स्वैप करने के बाद आपने फिर उसको वापस स्वैप करते गए। कितनी बार स्वैप करोगे? आप मैक्सिमम एक बार करोगे, आप एक बार करोगे, फिर दूसरी बार भी हो सकता है करना पड़े, फिर तीसरी बार भी हो सकता है। कितनी बार हो सकता है मैक्सिमम? डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द ट्री। और हाइट ऑफ द ट्री कितनी होती है? लॉग ऑफ एन। तो आपका डिलीट में कितना टाइम लगता है? ऑर्डर लॉग ऑफ एन। फाइन। तो मिनिमम जो मिन हीप ट्री या मैक्स हीप ट्री की बात करते हैं उसमें इंसर्ट में भी लॉग ऑफ एन टाइम लगता है और डिलीट में भी लॉग ऑफ एन टाइम लगता है। लेकिन
आपको सॉर्टिंग करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सब पूरा ट्री बनाओगे, मतलब n एलिमेंट्स को इंसर्ट करोगे, n एलिमेंट को। तो n एलिमेंट को इंसर्ट करने में कितना टाइम लगा, n log n। अब देखिए प्रीवियस वाले में मैंने 3 डिलीट किया तो मुझे 3 मिल गया है, फाइन, मुझे 3 मिल गया है, तो 3 आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब ये हमारा ट्री बन गया। अब क्या मिलेगा, अगर मैं डिलीट करूंगा तो 5 मिलेगा, 5 आ गया। 5 की जगह क्या होगा, 7 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब 7 ऊपर गया, 7 के राइट में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा, 10 एंड 12, 7 8 से बड़ा है, राइट से छोटा है, मैंने कुछ गलत गड़बड़ कर दिया है, सॉरी 7 क्यों जाएगा, 12 जाएगा ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 7 यहीं रहेगा, 12 ऊपर जाएगा, लास्ट एलिमेंट मैंने बोला था, तो 12 ऊपर गया, 12, तो ये वाला हो जाएगा, क्या ट्री था हमारा, 5 8 7 एंड 10 12, 5 8 7 10 एंड 12। जब मैंने 5 को डिलीट किया तो ये किससे होगा, 12 से स्वैप होगा, तो 3 के बाद क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। अब हमने 12 ऊपर गए, 12 8 7 10, अब 12 क्या होगा, पहले तो 8 से कंपेयर होके स्वैप होगा, तो दैट वुड बी 8 12 7 10। अभी भी ये नहीं है तो ये क्या होगा, वापस स्वैप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 10 7 12। सो ये हमारा फाइनल आया। अब 2 बार अगर हमने डिलीट किया तो हमें 2 एलिमेंट सॉर्टेड मिल गए। अब हम वापस डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाएगा। एक सेकेंड, सर रूट में 7 आएगा ना? हाँ वो मैंने गलत कर दिया सॉरी। ठीक है, सो 7 ऊपर चला गया, दैट मीन्स अब आपको n बार डिलीट करना पड़ेगा। तो मिन हीप कैसे, मिन हीप सॉर्ट कैसे काम करता है, हीप सॉर्ट में पहले तो आपको ट्री क्रिएट करना है। ट्री क्रिएट में कितना टाइम लगा, n log n लग गया, क्योंकि एक नोड को इंसर्ट करने में log n लग रहा है, तो n नोड को इंसर्ट करने में कितना लगेगा, n log n। इज इट फाइन? n log n। फिर आप डिलीट करते हैं, डिलीट भी क्या करना है आपको, सारी नोड करनी है। एक नोड को डिलीट करने में कितना टाइम लगता है, log ऑफ n, तो n नोड को डिलीट करने में कितना लगेगा, n log n। तो आपका टोटल टाइम कितना लगा दोनों का ऐड, क्योंकि पहले क्रिएट होगा फिर डिलीट होगा, यानी टोटल होगा। सो दैट वुड बी 2 n log n एंड 2 इज अ कांस्टेंट, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n। इज इट फाइन? Yes, sir. एटी 19 ये हो गया गलत, तो इसको हम क्या करेंगे 19। इसका मैं मैक्स हीप बनाऊं क्या, या मिन हीप ही बनाऊं? सर min heap ही पहले बता दो। ओके 19 ये स्वैप होके 89 आ गया। उसके बाद क्या आया 40, 40 आराम से इंसर्ट हो गया। देन आया 17, 17 यहाँ पे आते ही क्या हो गया, ये कंडीशन ब्रेक हो गई। ब्रेक होती है अब क्या करोगे, ये स्वैप होगा 17 पहले 89 से, तो दैट इज 19 17 89 एंड 40 एंड दिस इज ब्रेक। सो अब ये दोनों स्वैप होगा तो क्या होगा 17 19 40 89, 17 हो गया। 17 के बाद आ गया 12, 12 होते ही यहाँ पे इंसर्ट होगा, और इंसर्ट होते ही ये कंडीशन ब्रेक हो गई। तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये 12 19 से स्वैप होगा, फिर 12 17 से स्वैप होगा। मैं स्टेप स्किप कर दूं या सारे स्टेप करके दिखाऊं? चलिए सारे स्टेप ही कर देता हूँ। 17 14 देन 12 89 एंड 19, और 12 क्या होगा 17 से स्वैप होगा। सो इसमें देखिए स्वैप होने पे क्या होगा, 12 17
89, 19, 40। ठीक है, यहां तक आ गया आपको समझ में? सबका सही आया है? हेलो, यहां तक सही है आपका? 12 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 10। 10 अब देखिए 10 का इंसर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगी? ब्रेक हो गई। अब दो स्वैप होंगे, पहले 10 40 से होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 12 से होगा। तो मैं दोनों स्वैप अब एक साथ ही कर रहा हूँ, 10 12 40 17 89 एंड 19। सुमित, आया समझ में ये 10 ऊपर कैसे चला गया? सर ओके सरवरी, तुम्हारे क्वेश्चन में 10 के नीचे 9 है, हाउ इज इट पॉसिबल? जो तुमने आंसर भेजा मुझे। श्रद्धा, आपकी पेरेंट नोट 17 कैसे है? हाउ इज इट पॉसिबल? 17 से छोटा है 10 12। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। 10 इंसर्ट हुआ, 10 के बाद क्या है? 2। तो 2 देखिए, 2 आपका गया यहाँ पे, और 2 यहाँ पे आते क्या हो गया? ये कंडीशन आपकी ब्रेक हो गई। ब्रेक होने पे क्या होगा? आपका 2 पहले 12 से स्वैप होगा, फिर 2 किससे होगा? 10 से स्वैप होगा। मैं दोनों स्वैप एक साथ कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मेरे को बताइए, मैं पूरे स्वैप करके दिखा दूंगा। शॉर्टकट चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब 2 भी इंसल्ट हो गया। 2 के बाद क्या है आपका? 5। तो 5 देखते हैं, 5 गया आपके लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जाते ही क्या हुआ? कंडीशन ब्रेक हो गई। तो अगेन दो स्वैप होंगे, पहले 589 से होगा, फिर 517 से होगा। सो दैट वुड बी 2। 2 के बाद 5, 5 के बाद 17, 17 के बाद 89। ठीक है, एंड 5 के इसमें यहाँ पे 19 आ गया, एंड 10 40 12। अब 2 के बाद क्या है हमारे पास? आप देखिए 7 है। सो 7 इंसर्ट करते हैं। 7 का इंसर्ट होगा यहाँ पे। 7 के लिए सिर्फ एक स्वैप होगा 17 के साथ, 5 से तो वो बड़ा ही है। सो 2 5 10 40 12 7 19 89 एंड 17। अब 7 के बाद क्या इंसर्ट होगा? आप देखिए 11 6 9। अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ, हमें क्या भी इंसर्ट करना है? 11 6 एंड 9। अब हम क्या करेंगे? 11 इंसर्ट करेंगे। 11 का इंसर्ट होगा नेक्स्ट लोकेशन पे। नेक्स्ट लोकेशन क्या है? 11। ये क्या हो गया? कंडीशन फेल होगी। 2 5 10 7 89 17 40 12। 5 के राइट में था 19 और 19 के लेफ्ट में था 11। ये दोनों क्या हुए? स्वैप। सो दैट इज 11। 11 के इसमें आ गया 19। सही है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, अब 11 के बाद क्या हमें इंसर्ट करना है? 6। 6 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अगेन कंडीशन ब्रेक, तो 6 और 11 आपस में स्वैप हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ। 2 5 10 40 12 एंड 5 के लेफ्ट में है आपका 7, राइट में है 11 और 6 आपस में स्वैप हो गया। दैट इज 19 एंड दैट इज 11। ठीक है, 7 के राइट में है, लेफ्ट में 89, राइट में 17। सो यहां तक आ गया आपको समझ में? किसी को कोई डाउट है? यस सर।
किसी को कोई डाउट है क्या? अब हमारा लास्ट एलिमेंट क्या बचा है? 9। सो 9 में इंसर्ट करता हूँ। 9 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। अब देखिए 9 40 से छोटा है, पहले 40 से स्वैप होगा फिर 10 से होगा। तो मैं दोनों को वापस एक साथ ही कर रहा हूँ। 2 9 12 10 एंड 40 एंड राइट साइड में क्या गया? 5 7 6 के राइट में 11, लेफ्ट में 19, देन 89, देन 17। ये हो गया हमारा ट्री। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जो मिन हीप ट्री होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? एरे के अंदर इंप्लीमेंट होता है। उसके लिए आपको ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं होती। उसको बोलते हैं, जो इसकी क्यू होती है उसको बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। ये ऐसे स्टोर होता है 2 5 9। नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट क्या है वैसे ही बताती जाओ। 2 5 9 आगे 7 7 7 6 6 10 12 89 17 17 19 11 19 11। 40। सो आप देखिए हर नोड, ये अगर इसको जीरो इंडेक्स, जीरो की जगह मैं इंडेक्स 1 से लेता हूँ तो इजी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देखिए हर नोड के जो डबल, अगर हम बात करते हैं, कोई नोड है, नोड का इंडेक्स है i। सो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2i पे और राइट चाइल्ड होगा 2i प्लस 1 पे। इज इट क्लियर? आप देखिए 1 का चाइल्ड का है 5 लेफ्ट चाइल्ड है 2i, 2 इंटू 1 2 पे, और राइट चाइल्ड 2 इंटू 2i प्लस 1, यानी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ या नहीं? जैसे कि अब हम लेते हैं 6 को, ठीक है। 6 के अगर हम चाइल्ड देखें तो 6 का लेफ्ट चाइल्ड मैं आपको सिर्फ इसके इंडेक्स से बता सकता हूँ। इसके लेफ्ट चाइल्ड है 10th लोकेशन पे, मतलब उसका आई है 10, और उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स है 11, यानी 2 इंटू 5 प्लस 1। अब देखिए 6 के चाइल्ड क्या है? अब इधर देखिए 6 के चाइल्ड है 19 एंड 11। 19 देखिए आप 10th लोकेशन पे है, और इसका राइट चाइल्ड 11 का है 11th लोकेशन पे है। तो मैंने सही बताया कि नहीं बताया? Yes, sir. सो इसी तरह अगर हमें पेरेंट फाइंड आउट करना होता है किसी नोट का, सो वो कौन सी लोकेशन पे होता है? 2 ऑफ i बाय 2 इंडेक्स पे। जैसे कि अगर मुझे 12, ये 40 वाला है, अगर मुझे इसका पेरेंट ढूंढना है 40, यानी इसका इंडेक्स क्या है 12, 12 बाय 2 6, तो 6 लोकेशन यानी 10 का ये चाइल्ड है। आप देखिए 10 का चाइल्ड है कि नहीं है? है या नहीं है? Yes, हाँ sir. या नहीं बताइए। Yes. अब सेम अगर मैं 17 के लिए देखूंगा, दिस वन 17 की लोकेशन क्या है? 9। 9 बाय 2 क्या हुआ? 4। इंटीजर वैल्यू लेनी है 4, तो इसका पेरेंट क्या हुआ? 7। अब देखते हैं कि क्या 17 का पेरेंट 7 है। अब देखिए है, समझ में आ गया आपको? सर हाँ सर वो अभी 17 का रिपीट कर सकते? हाँ, आप पूछ रहे थे 17 का, वापस बताऊं। ये देखिए 17 के लिए इंडेक्स क्या है? हेलो, वैष्णवी सुनाई दे रहा Yes, है? sir.
17 का Yes, इंडेक्स sir. क्या है 9, और मैंने क्या बोला है पेरेंट इज i/2 लोकेशन, यानी 9/2 क्या हुआ 4, हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है ना 4, तो अब फोर्थ इंडेक्स में देखते हैं कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ इंडेक्स में 7, सो अब ट्री में देखिए 7 उसका पेरेंट है समझ में, Yes, sir. कोई डाउट? सो ये हो गया आपका मिन हीप ट्री, अभी हमने इंसर्ट किया है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम इसमें से एक एक करके नोड डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हीप सॉर्ट ही हो जाएगी, हमारी सॉर्टिंग हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हीप सॉर्ट। एंड लेट मी सी इफ आई कैन कॉपी इट, नहीं कॉपी कर सकता, सो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, सो अब इस नोड में हम एक एक एलिमेंट क्या करते हैं, हटाते जाते हैं। हाँ, मैं ओके कूल, ये आपका ट्री है, ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। अब इसमें से मुझे पहली नोड हटानी है और वो नोड मैं स्टोर करता जाऊंगा। ये कोई और पेन लेते हैं, ब्लू, ठीक है। पहली नोड हमने डिलीट की 2, डिलीट करने के लिए मैंने क्या बोला था, जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा उसको हम उससे स्वैप कर देंगे। पहले तो मैंने 2 को क्या किया, एक एलिमेंट में लिया, उसको डायरेक्ट पास कर दिया, तो 2 मेरे पास यहाँ पे आ गया। इज इट फाइन, इसमें कोई इश्यू है आपको? No, sir. और 2 को मैंने क्या किया 40 से स्वैप कर दिया, ठीक है। अब देखिए 40 को मैं उसके दोनों एलिमेंट से कंपेयर करूंगा, पहले लेफ्ट से एंड राइट से, जो ज्यादा छोटा होगा उससे क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा, फाइन। सो किससे स्वैप होगा ये 5 से, तो पहले 45 से स्वैप हुआ, तो दैट इज 5 9 40 देन 7 देन 6 देन 19 देन 11 देन 89 एंड 17। अब 40 क्या होगा, इन दोनों से कंपेयर होगा 7 एंड 6 से, तो अब ये किससे स्वैप हो जाएगा आपका 6 से, सो दैट वुड बी 5 6 9 7 89 17 40 19 एंड 11, 19 एंड 11 आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो दैट इज 11 एंड दैट इज 40। 9 के राइट में क्या था 10 एंड 12, 10 एंड 12। ये देखिए आपने कितने स्वैप किए 40 के लिए, 1 स्वैप किया, 2 स्वैप किए, 3 स्वैप किए, यानी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, आपके ट्री के अंदर जितनी हाइट है उतने स्वैप किए। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आप क्या करोगे, 5 को डिलीट करना है, तो 5 किससे स्वैप हो जाएगा, अगेन 40 से। इज इट क्लियर? जब 5 40 से स्वैप होगा तो पहले मैं 5 को इधर स्टोर कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 40 को उसकी लोकेशन पे लाना है। देखिए मैं अब आपको शॉर्टकट में दिखाता हूँ। 40 पहले 6 से कंपेयर होगा, 6 छोटा है, फिर 7 एंड 11 दोनों से कंपेयर होगा, 7 ज़्यादा छोटा है, फिर 17 से कंपेयर होगा, 17 छोटा है, तो ये क्या होगा 6 देन 9, 9 के इधर 10, इधर होगा 12, 6 से बाद वो किससे कंपेयर हुआ था 7 से, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला गया, 7 के ठीक है, 7 के राइट में है 11, 11 के लेफ्ट में है 19 एंड मैंने कुछ गलत किया क्या? सर हाँ सर जब 40 ऊपर जाएगा तो वो पहले 9 से स्वैप होगा ना? क्यों, 6 ज़्यादा छोटा है ना, तो 6 से स्वैप होगा बच्चे।
अब देखिए 40 ऊपर गया तो वो 6 और 9 दोनों से कंपेयर होगा, जो ज़्यादा छोटा है वो उस पर चला जाएगा। तो पहले हम उसको क्या करते हैं, 6 ऊपर गया, देन 40, देन 9 वाले ट्री को मैं छोड़ देता हूँ बार बार लिखना, क्योंकि वो तो वैसे ही रहेगा। 40, देन 40 के बाद इधर है 11, इधर है 7 के 89, 89 के 17, एंड 11 के लेफ्ट में है 19, एंड 9 के लेफ्ट एंड राइट में था 10 एंड 12। ठीक है, अब 47 पे आएगा, फिर 17 पे आएगा, तो इधर आ जाएगा 7, इधर आएगा 17, एंड इधर आ जाएगा 40। इज इट ओके? यस सर। अब नेक्स्ट क्या होगा, डिलीट 6, तो 6 ऊपर चला गया। ठीक है, 6 किससे स्वैप हुआ, 19 से, 19 है अब आपका लास्ट एलिमेंट। फिर ये पूरा आप ट्रेवर्स करोगे, ऐसे ही आप हर बार करते जाओगे, एंड फाइनली आपको सॉर्टेड डेटा मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड मिन हीप ट्री। एंड मिन हीप ट्री हम किस डेटा स्ट्रक्चर, मिन हीप ट्री के लिए हम कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं कौन सी, प्रायोरिटी क्यू। कौन सी यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू। ट्री यूज नहीं करते, प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, देन डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू, और इससे, और ये सब काम किस लिए हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है किसके लिए, हीप सॉर्ट के लिए। इज इट क्लियर? आया समझ में आप लोगों को? यस सर।